जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए जानते हैं कैसे मनाते हैं कृष्ण की छठी और क्या है लड्डू गोपाल की कथा। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान की पूजा करके कढ़ी चावल बनाते हैं। साथ ही कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि कन्हैया लाल की छठी कैसे मनाई जाती है और लड्डू गोपाल की कथा क्या है। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए आप दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा को स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा को फिर से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें और मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया का नामकरण करें। माधव, कृष्ण, नंदलाला, देवकी नंदन, लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं उनमें से कोई एक नाम चुन लें और उसी नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा सुने। मान्यता है ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। छठी के दिन कढ़ी चावल जरूर बनाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभनदास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभनदास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभनदास हमेशा उसकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभनदास के लिए वृंदावन से भगवान कथा के लिए बुलाया आया। पहले तो कुंभनदास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनकी पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभनदास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिए। कुंभनदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आएं और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य। कुंभनदास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए। जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभनदास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने
सारा भोजन खा लिया है। कुंभनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभनदास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभनदास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभनदास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।